मेरी आपसे बात चल रही थी नंबर्स पे। हमारे पास दो तरह के नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स में आपके पास इंटीजर्स भी आते हैं और फ्रैक्शन भी आता है। इसके अलावा इमेजिनरी नंबर्स में आपके पास ऐसे वैल्यू होती है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, जिसे आप आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। जस्ट लाइक रूट के अंदर -2 की वैल्यू है। अच्छा भाई, और रूट के अंदर जब माइनस आ जाता है तो आपके पास साइन आ जाता है एक आयोटा, जिसे आप आयोटा भी कहते हैं और इमेजिनरी साइन भी कह सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई कुछ उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात। अभी जो बेटा हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज 2.2। अब क्वेश्चन ये है सर 2.1 से क्यों नहीं कर रहे हैं? 2.1 में कुछ बेसिक चीजें हैं जो एमसीक्यूज में आती हैं, और जब मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा तो वो एक साथ ही आपको करवाऊंगा। 2.2 में बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत आसान सा, जिसमें लिखा हुआ है राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने एक्सपोनेंट बताना है और बेस बताना है। आपके पास पहला क्वेश्चन है 7 की पावर 15। चलो भाई देखें भाई, ये जो वैल्यू है आपके पास, इसे आप कहेंगे बेस, यानी बेस हो गई आपकी 7। और जो बेस के ऊपर ये जो चीज ऊपर वाली वैल्यू को कहते हैं पावर। पावर भी कहते हैं और एक्सपोनेंट दोनों कहते हैं बेटा, ये बात याद रखिएगा आप। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका बहुत ही आसान सा, जिसमें आपके पास क्वेश्चन है -189 और ऊपर वैल्यू है 10। बताओ बेटा निशा, इसमें बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है? सर बेस 189 -189 है और एक्सपोनेंट 10 है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये आपका सिंपल सा आंसर हो गया। इसी तरह पार्ट 3 जो है ये आप घर पे कर लीजिएगा, सिर्फ इसमें बेस और एक्सपोनेंट ही लिखना है। मैं मूव कर रहा हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लिखा हुआ है इंडिकेट, मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रियल नंबर and which are negative real number। अच्छा जी, और इसमें आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 8 की पावर 4। आपने ये बताना है कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर है और कौन सी वैल्यू नेगेटिव रियल नंबर है। तो मैं आपको एक आसान सा इसका तरीका बता देता हूँ। जिस वैल्यू की पावर इवन नंबर्स में हो, इवन नंबर्स आपको पता है 2 4 6 8 10, ये आपके पास इवन नंबर्स में आता है। तो जिस वैल्यू की बेटा पावर आपके पास इवन नंबर में हो, वो आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा। क्योंकि इधर पावर क्या है 4, इसलिए मैंने इधर क्या लिखा, पॉजिटिव रियल नंबर। अब जैसे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ बेटा -113 और पावर है 109, तो बताओ बेटा ये पॉजिटिव रियल नंबर होगा या नेगेटिव रियल नंबर होगा? नेगेटिव रियल नंबर। नेगेटिव रियल नंबर होगा, क्योंकि सर पावर आ रही है 109, तो आपने लिखा नेगेटिव रियल नंबर। इसी तरह आपके पास पार्ट 3 है, और पार्ट 3 में दिया हुआ है बेटा -912 और पावर है 108। बताओ बेटा ये पॉजिटिव रियल नंबर होगा या नेगेटिव रियल नंबर होगा?
नेगेटिव रियल नंबर। क्यों? पावर देखो, पावर 108 आ रहा है। नहीं नहीं, पॉजिटिव होगा क्योंकि ये इवन नंबर है। हाँ बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। तो आपने यहाँ पे लिखा पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो इस तरह आपके दो क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो गए। उसके बाद आपके पास जो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे मूव कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। उसमें ये लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। अब आपने सिंप्लीफाई करना है अपनी एक्सरसाइज 2.2 में ही। अच्छा जी, सिंप्लीफाई में आपके पास जो क्वेश्चन है बेटा वो है -91 की पावर 4। अच्छा, अब देखें, पहली बात, माइनस है और पावर क्या है 4, तो माइनस तो ऐसे ही गायब हो जाएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू पे अगर पावर इवन नंबर्स में हो तो माइनस तो हो जाता है गायब। अब 91 को आप 4 टाइम्स क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास कुछ आंसर आएगा 68574961। ये आपके पास सिंपल आंसर आ गया। इसी तरह के छोटे छोटे आपके पास क्वेश्चन हैं। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक लॉ है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पे अप्लाई होगा। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है बेटा, ये देखो, कोई भी रियल नंबर के ऊपर पावर हो कुछ भी, लेकिन बेसेस सेम हो। देखो बेटा, इसे बेस कहते हैं ना, तो जब भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन के अंदर बेसिस सेम हो तो पावर्स को क्या कर लेंगे, आप ऐड कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 13 आएगा। सही है, यही लॉ इधर अप्लाई होगा। जैसे इधर देखो बेटा, 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2, यानी ये हो जाएगा सर 5 की पावर 6, क्योंकि एक्सपोनेंट्स पावर्स क्या होती हैं, प्लस हो जाती हैं जब मल्टीप्लाई में बेस सेम हो। तो 5 की पावर 6 को जब आप सॉल्व करेंगी तो आपके पास आंसर आएगा बेटा, आंसर आएगा 5625। ये वाली बात समझ आई आपको निशा? जी सर। इसी तरह का बेटा आपके पास एक और क्वेश्चन है, पार्ट 3, और इसमें भी यही है, a की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय a का क्यूब मल्टीप्लाई बाय a का स्क्वायर। बताओ निशा बेटा, इसका आंसर क्या आएगा? a की पावर कितना आएगा? 9। वेरी गुड, जबरदस्त, ये आपके पास आ गया आंसर। इसी तरह आपके पास पार्ट 4 है। पार्ट 4 में क्वेश्चन है a मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय c का क्यूब मल्टीप्लाई बाय b का क्यूब मल्टीप्लाई बाय a की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय c का स्क्वायर। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो पहले a को देख लो, एक ये रहा एक ये रहा, तो ये तो हो गया सर a की पावर 6, क्योंकि ये a की पावर 1 और ये a की पावर 5, ये तो हो गया 6। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं b की, तो ये b का स्क्वायर है और ये b का क्यूब है, तो 2 + 3 कितना होगा सर, 5 होगा। अगर मैं आपसे बात करूं c की, तो c की पावर 2, c की पावर 3, c की पावर 5। ये आपके पास हो गया सिंपल इसका आंसर। इसी तरह आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब थोड़ी सी डिफरेंट बात है, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4। अब देखें, ये जो पावर 4 है बेटा, ये 8 पे भी इम्प्लीमेंट होगी इस तरह, और 3 पर भी इम्प्लीमेंट होगी। सही है, 8 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 8 की पावर 4 को और 3 की पावर 4 को जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 33177
6। ये भी आपको बहुत आगे काम आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6, -4 मल्टीप्लाई बाय -5 की पावर 3। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये है, यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया है, पावर्स में ऑड नंबर दे दिए, तो कोई मसले की बात नहीं है बेटा। -4 पे अलग पावर है 3 की, और -5 पे अलग पावर है। अब देखें माइनस पे क्यूब है, बताओ बेटा माइनस हटेगा या नहीं हटेगा? नहीं हटेगा। नहीं हटेगा, क्योंकि सर क्यूब है और क्यूब ऑड नंबर है। अच्छा भाई, अच्छा -4 का क्यूब मतलब 4 को आप 3 टाइम्स इस तरह मल्टीप्लाई करेंगी, 4 4 4 4 4 16 16 4 64, तो ये तो हो गया -64 मल्टीप्लाई है, माइनस रहेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगी, ये हो जाएगा 125। अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगी तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8000। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें लिखा हुआ है a मल्टीप्लाई बाय b की पावर 13। तो सिंपल सा इसका आंसर होगा कि भाई ये जो पावर 13 है वो a पर भी होगी और b पर भी होगी, दैट्स इट। इसको आप यहीं पे छोड़ेंगे, ये आगे मजीद सॉल्व नहीं होगा। अब आ जाएं आप क्वेश्चन नंबर 8 पर। जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बहुत छोटी एक्सरसाइज है और आसान भी है, सिर्फ बेसिक्स ही हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर 5। अब बताओ मुझे ये पावर 5 किस किस पर है निशा? 3 पर भी और y पर भी है। हाँ, ये हो गया 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर 5। तो 3 की पावर 5 को सॉल्व करेंगे, यानी 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 243, और y की पावर 5 को ऐसे लिख देंगे इसके साथ, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई की पावर 14। ये जो पावर 14 है ये सब पर आएगी, जाहिर सी बात है। तो 3 की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 14 और वाई की पावर 14। इसे आप यहीं छोड़ दें क्योंकि 3 की पावर 14 बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, इसलिए मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूं। तो ये आपकी 2.2 इतनी छोटी सी एक्सरसाइज थी, और बिल्कुल आपने ये समझ लिया होगा। अच्छा बेटा निशा, मुझे ये बताओ चैप्टर 1 का आपका टेस्ट कब लूं मैं? सर आप बता दें जब आपको लेना है, मेरी प्रैक्टिस है। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट वीक में मैं इंशाल्लाह चैप्टर 1 का आपको टेस्ट लूंगा और बता भी दूंगा किस तरह लूंगा, ठीक है बेटा? जी। अच्छा, ये हो गया आपका 2.2, और कल हम इंशाल्लाह 2.3 और 2.4 दोनों एक्सरसाइज को ख़त्म कर लेंगे, और फिर अब हम आगे मूव ऑन करेंगे। सही है बेटा? जी। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।